किसी ने सिकंदर को महान सिकंदर कहा है। हम आपको बता दें कि सिकंदर को महान यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि सिकंदर महान बनने के लिए लायक भी था। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे सिद्ध होता है कि सिकंदर दयालु होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी था, जो अपने सेना के कंधों से कंधे मिलाकर चलता था। सिकंदर को विश्व विजेता बनने के लिए और एक बहादुर शासक बनने के लिए क्या क्या खोना पड़ा, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे सिकंदर के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महान सिकंदर के बारे में, जो अपनी बहादुरी और दयालुपन के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना। सिकंदर जो भी करना चाहता था वह उसे बेखूबी किया। सिकंदर ने बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो शायद आज तक कोई नहीं कर सका। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। उसमें एक असीम शक्ति थी जिसके कारण उसने अपने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, साथ ही वह लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनाया। कहा जाता है कि सिकंदर के पास सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था। उस घोड़े का नाम है बुसिफेलस। सिकंदर की जिंदगी में यह घोड़ा हर तरह से महत्वपूर्ण था। इस घोड़े को पाने के लिए सिकंदर को घोड़े को अपना कर्तव्य दिखाना पड़ा कि मैं इस घोड़े लायक हूँ। सिकंदर ने वो किया जो अच्छे हार गए थे इस घोड़े को अपने बस में करने के लिए, लेकिन सिकंदर एक छोटी सी चतुराई से और अपने दिमाग का प्रयोग करके इस घोड़े को अपने बस में कर लिया था। महान सिकंदर ने इस घोड़े को कैसे पाया, तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं घोड़े और सिकंदर के बारे में। एक बार कुछ घोड़े व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए फिलिप के पास आए। फिलिप जो सिकंदर के पिता का नाम था, और फिलिप को यह घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था, किंतु कोई भी घुड़सवार इस घोड़े को अपने काबू में नहीं कर पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सब असफल रहे। तब घोड़े व्यापारी ने घोड़ा लेकर चल दिया। तभी वहाँ पर सिकंदर खड़ा था और सिकंदर बोला कि यह घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है और मैं इस घोड़े को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। यह घोड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। कि यह घोड़ा तो हमें भी बहुत पसंद है, पर हमारे बहादुर सिपाही कोई भी इस घोड़े को अपने काबू में नहीं कर पा रहा है, तो यह घोड़े को हम कैसे ले सकते हैं। तब सिकंदर ने कहा इस घोड़े को मैं काबू में करूँगा। तब फिलिप ने कहा कि जब हमारे यहाँ पे बहादुर और इतने कुशल लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो सब हार गए, थक गए इस घोड़े को अपने नियंत्रण पर करने के लिए, तो तुम इस घोड़े को भला कैसे नियंत्रण कर सकते हो, तुम्हें तो इसका अनुभव भी नहीं है अभी। तब सिकंदर ने कहा आप मुझे अवसर दीजिए, मैं इस घोड़े को अपने काबू में भी करूँगा और साथ ही इस पर मैं सवारी भी करूँगा। तब सिकंदर के पिता ने सिकंदर को यह मौका दे दिया और सिकंदर को अपनी बहादुरी और कुशलता दिखाने का एक मौका भी मिल गया। तब सिकंदर ने ध्यान से देखा तो पाया कि घोड़ा अपने ही परछाई से डर रहा था। सिकंदर ने उसको उठाकर दूसरे साइड उसका मुंह कर दिया ताकि उसे उसकी परछाई ना दिखाई दे, और सिकंदर उस घोड़े के साथ पैदल ही चल दिया। जब वह घोड़ा डरता तब सिकंदर बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाते था। दोस्तों, ऐसा बहादुर इंसान ही महान कहला सकता है जो किसी काम को करने से पहले उसको ठीक तरह से देख लेता है कि इसमें आखिर क्या कमी है। जैसे कि सिकंदर ने इस घोड़े को काबू में करने के लिए जो एक से एक कुशल सेनापति नहीं कर पाए, और सिकंदर ने पल भर में उसे काबू में कर लिया, तो सबसे पहले सिकंदर ने उसकी कमियां ढूंढी कि आखिर ये चाहता क्या है, इसमें कमी क्या है। तभी उस घोड़े को सिकंदर बस में कर पाया, और घोड़े के साथ चलते चलते सिकंदर ने एक ही दम से उस घोड़े की पीठ पर बैठ गया और उस घोड़े को तब तक दौड़ाता रहा जब तक वह घोड़ा सिकंदर को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर लिया। और जैसे ही सभी सिकंदर को देखे कि सिकंदर घोड़े की पीठ पर बैठकर आ रहा है, सभी चौंक गए और सिकंदर के पिता के आंखों में आंसू आ गए। और बचपन से ही दृढ़ निश्चयी होने के कारण ही सिकंदर एक महान राजा बन सका, और सिकंदर कभी भी किसी भी परिस्थितियों में घबराता नहीं था और कोशिश करता था कि वह खुद ही दूसरों के लिए मिसाल पेश कर सके।
और किसी को खतरे में डालने से पहले वह अपना खुद का उदाहरण दे सके। इसलिए सिकंदर खतरों से खुद ही खेलता था। बचपन में सिकंदर जब पढ़ाई करता था तो कहा जाता है कि सिकंदर एक बार अपने ही पौधे से पीछे छूट गया था। सिकंदर के साथ में उसका एक और दोस्त था और उस समय वहाँ जोरों की ठंड पड़ रही थी। तभी सिकंदर की नज़र आग पर जाके पड़ी जहाँ कुछ लोग आग ताप रहे थे। लेकिन सिकंदर को यह पता है कि जो आग ताप रहे हैं वह हमारे दुश्मन है। अब सिकंदर को किसी भी कीमत पर आग तो तपना ही था। तब सिकंदर ने आग के पास गया और अपने दुश्मनों को वहीं मार दिया। और सिकंदर का दोस्त जो कि सिकंदर उसे वहीं पे खड़ा करके आया था, बाद में उससे भी आग तापने के लिए सिकंदर बुलाया। सिकंदर की जगह कोई और होता तो वह पहले अपने दोस्त को ही उन दुश्मनों से निपटने के लिए भेजता। वह खुद नहीं चाहता, लेकिन सिकंदर जो भी करता था वह खुद करता था। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिकंदर को एक महान राजा बनाती है। सिकंदर हमेशा से ही अपने सैनिकों को अपना खुद का उदाहरण ही देता था। कैसी भी परिस्थिति हो, सिकंदर पहले खुद करता था और बाद में अपने सैनिकों से करवाता था। और प्रतिनिधि को ऐसा होना भी चाहिए जो अपने लोगों से काम न करवा के उनके साथ काम करे, आगे बढ़कर नहीं, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। सिकंदर के कुछ इन्हीं गुणों के कारण सिकंदर की सेना के सामने कोई और सेना टिक नहीं पाती थी। अभिजीत ने सिकंदर को महान कहा है, उसने सिकंदर को ऐसे ही महान नहीं कह दिया। सिकंदर में कुछ खास बातें थी। कहा जाता है कि सिकंदर जितना बहादुर था, सिकंदर उतना भी दयालु था। सिकंदर अपनी सेना के साथ साथ आम लोगों से भी बहुत इज्जत से और दया भावना से ही पेश में आ रहा था। एक बार एक सिकंदर के सैनिक घोड़े पर खजाना लेकर आ रहा था। तभी घोड़े के ऊपर ज़्यादा खजाने का भार था और घोड़ा थक चुका था। तब उस सैनिक ने थोड़ा सा खजाना खुद ले लिया और चलने लगा। कुछ देर बाद वह सैनिक भी थक गया। तब महान सिकंदर ने उस सैनिक से पूछा कि यह खजाना तुम क्यों लिए हो? तुम तो चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से, और यह घोड़ा भी नहीं चल पा रहा। तब उस सैनिक ने सारी बात बताई कि यह घोड़ा भी थक गया था और अब मैं भी थक गया हूँ, इसलिए मैं खजाना लेके जा रहा हूँ। तब सिकंदर ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलते चलो और जितना खजाना तुम ले जा सकते हो ले जाओ, यह खजाना सब कुछ तुम्हारा है। तो महान सिकंदर ने उसको उतना खजाना दे दिया जितने भार का खजाना वह सैनिक लिया था। और ऐसे ही कारणों की वजह से सिकंदर के सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता था। और ऐसे ही कुछ कारणों से सिद्ध होता है कि सिकंदर बहादुर होने के साथ साथ एक दयालु इंसान भी था। और यही सारी छोटे छोटे कारण सिकंदर को एक महान राजा बनाती हैं। दोस्तों, सिकंदर के सुने हुए ऐसे अनेक किस्से हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को इन किस्सों के बारे में नहीं पता होगा। तो अगर आप किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।